हेलो बच्चों, आज हम लोग पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने से पहले सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर आपने इस पे एक बार 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, फिर आपने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स आपने इस ब्लॉक पे कितना लगाया? 40 न्यूटन। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन लेते हैं। ये ब्लॉक है। अब क्या है, इस ब्लॉक को कोई इधर से खींच रहा है 20 न्यूटन के फोर्स से और इधर खींच रहा है 20 न्यूटन के फोर्स से। तो अब ये क्या होगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स है तो ऐड कर दे रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो चलिए यहां तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि एक स्टोन है। अब स्टोन को क्या करा हमने, ऐसे करके बांध करके F1 फोर्स से मैं खींच रहा हूं, तो ऑब्वियस सा बात है स्टोन इधर ही जाएगा। अब क्या हुआ, फिर स्टोन को मैंने ऐसे बांधा और इधर मैं F2 फोर्स से खींच रहा हूं। अभी F1 को छोड़ दिया मैंने, अगर F2 फोर्स से खींचूंगा तो इधर ही जाएगा। लेकिन जब F1 F2 दोनों एक साथ खींचेगा तो ये जो स्टोन है वो जाएगा किधर, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि इस कंडीशन में हम सॉल्व कर पा रहे थे, इस कंडीशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे, बट जहां पे एंगल बन रहा था वहां पे हम दो वेक्टर को ऐड नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गॉट इट? प्रॉब्लम समझ में आया क्यों हम लोग पढ़ते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ेंगे, एक सेकंड कलर में चेंज कर लेता हूं, इसका ब्लैक कर लेते हैं, है ना। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। दो वेक्टर ले लिया मैंने, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। ठीक है, नाम दे दिया ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब एक रिजल्टेंट ले लिया। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसको। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, डॉटेड दे करके कर दीजिएगा इसको, और ये ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ एक बार। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, चलो अब नेमिंग कर लेते हैं। P Q R S N T। ठीक है, अब बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, कोई दिक्कत? चलो यहां तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूं।
रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल क्यू आर टी। तो इन ट्राइंगल क्यू आर टी में आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं साइन थीटा बोलता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर में क्या है, आर टी, और एच क्या होगा उसके सामने वाला, ये हो जाएगा क्यू आर। तो आर टी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू आर साइन थीटा। क्यू आर है क्या, बी साइन थीटा हो जाएगा। देयरफॉर आर टी मेरा आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब सेम ट्राइंगल में इन ट्राइंगल क्यू आर टी, सेम ट्राइंगल, अब एक बार कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोल, मतलब बी बाई एच, बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बी क्या है हमारे पास, बी 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 बेस हमारा ये हो जाएगा, यहाँ लिख दो क्यू टी अपॉन क्यू आर। तो क्यू टी क्या होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, क्यू टी ये हो जाएगा क्यू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो क्यू टी जैसे ही मैंने क्यू टी, ये क्यू टी है हमारा। ठीक है, देयरफॉर क्यू टी इक्वल्स टू क्यू आर मेरा क्या हो जाएगा, क्यू आर मेरा बी हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। ये बड़े वाले ट्रायंगल, देखो हमारा एम क्या हुआ, ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा मैंने लिखा क्यों, साइन क्यों लिया, कॉस क्यों लिया। साइन लिया तभी मेरा आर टी निकल गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, और मैंने कॉस लिया तो मेरा क्यू टी निकल गया, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट तो मुझे पता ही है, बी है। मैं अगर बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी, इसलिए यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है, चलो अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, पी आर टी, ये बड़े वाले ट्रायंगल। ठीक है, पी आर टी, तो इन ट्रायंगल पी आर टी। ठीक है, तो पी आर टी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पी आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी को क्या लिख सकता हूं मैं, पी क्यू प्लस क्यू टी। पी टी को लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू टी तो होल स्क्वायर प्लस आर टी मेरा क्या है, आर टी यहाँ निकाल चुका हूं मैं, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू मेरे पास क्या है, पी क्यू मेरे पास ए है, प्लस क्यू टी मेरे पास बी कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये मल्टीप्लाई में, इसलिए बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, बट ये प्लस में है तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और इधर तो मेरा है ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जब मैंने इधर लिखा तो इससे और इससे मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो गया 2ab cos थीटा। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पी आर है क्या मेरे, रिजल्टेंट बोला था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मुझे सिर्फ आर चाहिए
तो स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ये वाला, ये है अल्फा। ठीक है, अब जरा देखिएगा डायरेक्शन का एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, अगर मान लो एक वेक्टर मैंने बड़ा दे दिया और एक वेक्टर मैंने छोटा दे दिया, ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसका डायरेक्शन बताओ, वो अल्फा जो एंगल बन रहा था ना वो बताओ। तो जिधर वेक्टर बड़ा रहेगा वो उधर की तरफ झुकेगा, ठीक है, और उसका एंगल को छोटा कर देगा। मतलब इसको इस बार बड़ा ले लो, इसको छोटा ले लो, तो ये बड़ा वेक्टर है, तो मेरा ये वाला ऐसे करके जाएगा, इसके एंगल को छोटा बना देगा। आया समझ में? मतलब आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर, या वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल बोल सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन देखना था, तो डायरेक्शन क्या था कि मेरा ऐसे करके था डायग्राम कुछ, ठीक है, जल्दी में बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये थीटा था पूरा और ये मेरा अल्फा, ये निकालना था मुझे। तो tan थीटा इक्वल्स टू मैं क्या, सॉरी tan अल्फा, क्योंकि ये डायरेक्शन है ना, तो tan अल्फा इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, p बाई बी। अब ये p बाई बी, p और b है क्या, चलिए आइए डायग्राम में देखते हैं। ये बड़े वाले ट्रायंगल में p आर टी लेंगे, तो मेरा p क्या है, p परपेंडिकुलर मतलब आर टी, और b क्या है मेरे पास, पी क्यू प्लस क्यू टी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये हो गया पी क्यू आर एस और टी ऐसे करके लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा tan अल्फा क्या होता है, p बाई बी, क्योंकि 90 डिग्री था, तो p परपेंडिकुलर के लिए मेरा हो गया आर टी, और बेस के लिए पूरा, क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल का ले रहा हूँ ना भाई, पूरे ट्रायंगल का ले रहा हूँ, तो बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू टी। तो आर टी मेरा क्या निकल के आया था, आर टी आप पीछे देख लेना, आर टी आपका था बी साइन थीटा। ठीक है, पी क्यू क्या है, पी क्यू मेरा ए वेक्टर था, और क्यू टी मेरा क्या निकला था, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे आपको, अल्फा इक्वल टू tan उधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन निकल गया इसका। क्लियर है? पैरेललोग्राम लो, इसके बीच में ट्रिक भी बता दिया कि डायरेक्शन किधर को झुकेगा किधर को जाएगा, वो भी बता दिया आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, बोलता है कि भैया दो साइड जो है ना वो सेम मैनर में, मतलब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और तीसरा जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा। तो देखो ये अगर मान लो इसको मैंने m मान लिया, इसको o मान लिया, ठीक है, इसको n मान लिया, ये mn है, तो ध्यान से देखना, ये मेरा mo ये डायरेक्शन में है, on मेरा ये डायरेक्शन में है, और मेरा mn जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर तुम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है फिर। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। हालांकि इसका भी रिजल्टेंट और डायरेक्शन सेम आएगा, बट ट्रायंगल लॉ से कैसे आएगा वो देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन डॉट 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 आगे बढ़ा दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया मेरा थीटा। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखिएगा इस वाले एंगल को, तो इस वाले एंगल को इन ट्राइंगल ONP, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा P/H, तो P हमारा क्या है PN, H क्या है मेरे पास ON, तो PN हमारा क्या हो जाएगा, PN तो हमें चाहिए, तो PN को इधर ही रख देंगे, इसको मिटा देता हूँ। देखिए PN को मैं इधर ही रख दूंगा, ON इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ON sin थीटा। तो ये ON को मैं क्या बोल सकता हूँ, ON को, अब ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये रिजल्टेंट है, तो इसको क्या मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या बोल सकते हैं B sin थीटा, तो PN मेरा आ गया। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा पिछले वाला। फिर इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल ONP, अब कॉस के टर्म में निकाल रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H इक्वल्स टू, B क्या है हमारा बेस, बेस क्या है मेरे पास OP, ये वाला बेस है ना, H क्या है ये वाला ON, तो OP निकालूंगा तो ON इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ON cos थीटा, ठीक है, तो देयरफॉर OP इक्वल्स टू ON मेरा क्या है, ON मेरा B है, तो B cos थीटा आ गया, ठीक है। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड, ये देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल MNP, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, MN का स्क्वायर इक्वल्स टू MP स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, तो MN का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका R स्क्वायर इक्वल्स टू MP को मैं क्या लिख सकता हूँ MO प्लस OP का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस NP मेरे पास क्या आ गया था, NP मेरे पास ये आ गया था B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर MO देखो यहाँ पे MO मेरा A है, प्लस OP मेरे पास क्या आ गया था B cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ उसको, R स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इसको एज इट इज रख देंगे, इसमें से और इसमें से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, तो R स्क्वायर उधर चल गया तो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो ये क्या निकल गया है रिजल्टेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसका भी डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन के लिए सेम, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल पे देखेंगे, इन ट्रायंगल MNP, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है, और फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है, डायरेक्शन निकल गया। तो आई होप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा सारी चीजें। अच्छा एक चीज और मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो अभी जो दूसरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ डेट इज टोटली ऑन द न्यूमेरिकल
ठीक है। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आप कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको ट्रिक बताते हुए जा रहा हूँ कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसका एंगल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का टेल टेल मीट कर रहा है। तब देखिएगा ध्यान से, ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका भी एंगल हो सकता है क्योंकि दोनों में हेड हेड मिल रहा है। मतलब टेल टेल मिलना चाहिए, हेड हेड मिलना चाहिए, तब एंगल बोलेंगे। अंदर की तरफ लेंगे एंगल, अंदर की तरफ एंगल लेंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर ऐसा कोई कंडीशन है और एंगल दे दिया गया है ये वाला, तो अंदर का एंगल नहीं लेते उस समय, क्योंकि ये हेड है और ये टेल है। तो हेड और टेल यहाँ पे मिलता है तो अंदर का एंगल इंक्लूड नहीं करते। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके आगे कर देंगे और फिर इस वाले एंगल को लेंगे। आया समझ में? तो अगर मान लो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, जिधर हेड और टेल मीट नहीं करता है, मतलब सॉरी मीट करता है, उधर में अंदर वाला एंगल नहीं लेता है। और जिधर हेड हेड मीट करता है तो अंदर का एंगल कंसिडर करेंगे, टेल टेल करेगा तो अंदर का एंगल कंसिडर करेंगे। बाकी अगर टेल और हेड मिलता है तो अंदर का एंगल कंसिडर नहीं करते, फिर हम बाहर का एंगल। क्लियर है? चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें समझाया मैंने, ठीक है। पैरेललोग्राम, फ्लो ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों का प्रूफ भी देखा हम लोगों ने, क्यों ये जरूरी है वो भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल इसका देखते हैं, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।